बच्चों आज हम भिन्नों को समझेंगे। भिन्न संख्याएं एक वस्तु के हिस्से के रूप में होती है। जैसे एक वस्तु है ये गोलाकार, इसको रोटी समझ लीजिए। एक रोटी है, इसके दो हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लेना, यानी दो हिस्से में से एक हिस्सा। तो इसका मतलब है एक वस्तु के दो हिस्से किए और एक हिस्सा लिया, यानी आधा। किसको बोलते हैं? आधा। और इस भिन्न को लिखते हैं 1/2। ये होता है आधा। ये एक वस्तु है, इसके 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा छायांकित है। इस छायांकित हिस्से की भिन्न को हम लिखेंगे तो पूरे हिस्से इसमें हैं 4 और उसमें से एक हिस्सा छायांकित। इस भिन्न को बोलते हैं 1/4। और 4 में से एक हिस्सा को अपन चौथाई भी बोलते हैं। चौथाई या चौथाई। ये एक वस्तु है, इसके भी 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से छायांकित है। तो हम छायांकित हिस्से को भिन्न के रूप में दिखाएंगे तो पूरे हिस्से हैं 4, उसमें से छायांकित भाग है 3। ये भिन्न हो गई 3/4। 3/4 इसको बोलते हैं 3/4, यानी 4 में से 3। तीन चौथाई को पौन भी बोला जाता है और हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में 3/4 को पौन ही बोलते हैं। ये एक वस्तु है गोलाकार, इसके 3 हिस्से हैं। इस छायांकित भाग को दिखाने के लिए हम भिन्न लिखेंगे पूरे 3 हिस्से नीचे और इसमें से 2 हिस्से छायांकित है। तो ये भिन्न हो गई 2/3। इसको 2/3 बोलते हैं। 2/3। या 2/3। इन चित्रों को भिन्न के रूप में लिखेंगे। ये 3 पूर्ण संख्याएं हैं, 1 2 3, और ये आधी। तो इसको लिखेंगे 3 पूर्ण संख्या है तो 3, और इस आधे को लिखेंगे 1/2, यानी 2 में से एक हिस्सा। 3 सही 1/2, यानी 3 हिस्से पूरे हैं। 3 वस्तु या समूह पूरी है और एक आधी। 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। बच्चों इसको 3.5 भी बोलते हैं। किसी भी संख्या के आगे 1/2 यानी आधा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3.5 है। अगर 4 से 1/2 हो तो 4.5, 5 से 1/2 है तो 5.5, इस तरह। अब इस संख्या को भिन्न रूप में लिखेंगे तो एक पूर्ण वस्तु है और एक का चौथा हिस्सा, यानी 4 में से एक। एक पूरी वस्तु और एक का 4 में से एक हिस्सा, यानी 1 सही 1/4। इसको 1.25 बोलते हैं, पर भिन्न को इसको लिखेंगे 1 सही 1/4। सवा एक। इसी तरह अगर 2 पूरी संख्या है, 1/4 लगा हुआ है, तो वो होती है 2.25। 3 सही 1/4 है 3.25। इस तरह उसमें
1/4 का मतलब सवा जुड़ेगा उस पूरी संख्या पे। इसको भिन्न में लिखेंगे, ये पूरी संख्या है 1, ये 4 हिस्सों में से 3, पूरे हिस्से 4, 6 अंक के 3, 1 सही 3/4। एक सही 3/4, यानी एक पूरी संख्या और 3 चौथाई। और इसमें 1/4 हिस्सा कम है। ये अगर ये 1/4 हिस्सा और जुड़ जाता तो ये कितनी संख्या हो जाती? पूरी 2 हो जाती, यानी 2 में चौथा हिस्सा कम है, इसलिए इसको 2.25 भी बोलते हैं। 1 सही 3/4 को 2.25, यानी 2 में चौथा हिस्सा कम है। इसी तरह अगर 2 सही 3/4 है तो उसको बोलते हैं 2.25। अगर 3 सही 3/4 लिखा है, इसको बोलते हैं 4.25, यानी 4 में चौथा हिस्सा कम है। हम वस्तुओं को बांटना सीखेंगे, ये भिन्न रूप में बटेगी। क्यों? 2 बच्चे हैं और वस्तुएं 3 हैं। कई बार आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई वस्तु आती है और आप भाई बहनों में बांटी जाती है, तो बराबर मिल जाती है जब तो ठीक है, और किसी को कम ज़्यादा मिल गई, या मान लो आधा आधा करने में माता पिता से चूक हो गई, या किसी बच्चे ने ज़्यादा ले लिया आपके भाई बहन ने, तो कई बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, कई रोने लग जाते हैं, कई उसको फेंक ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में बिना भेदभाव के वो वस्तुओं का बंटवारा करें, चाहे वो खाने पीने की हो या उपयोग की और कोई वस्तु हो। तो अभी हम 2 बच्चों को 3 अमरूद बांटेंगे। एक एक अमरूद तो पूरा मिल जाएगा, इसको बांटना है, और उसको भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे ये समझेंगे। एक अमरूद इस बच्चे को दे दिया, ये एक अमरूद इस बच्चे को दे दिया। अब एक है, इसमें से आधा आधा और इनको देना है, तो हम इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो इसका आधा हिस्सा ये 1/2, और ये आधा हिस्सा 1/2, तो ये आधा हिस्सा इसके में मिला दिया, और ये आधा हिस्सा इसके में मिला दिया। अब एक वस्तु तो हो गई इसके पास पूरी, और एक हुई आधी, यानी एक वस्तु के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा इसको मिला, तो 1/2 आधा। 1 सही 1/2, इसको 1.5 भी बोलते हैं। इसी प्रकार इसको भी एक वस्तु पूरी मिली और एक का आधा, ये दोनों मिला के कितने हो गए? 3। एक एक पूरा और आधा आधा और मिला के। बच्चों, भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। अब उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा हो हर से। अंश और हर, ये देखिए इधर 2/5, तो ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर। तो जिसका अंश छोटा हो, यानी ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो, वो उचित भिन्न होती है। जैसे 3/5, 1/4, 2/7, इस प्रकार की। अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है। जैसे 9/4, 7/2, 3/1। तो इस प्रकार की भिन्न अनुचित होती है। अब इसको और समझ लो, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित है। तो ऐसे समझ लो कि ये बड़े आदमी के कंधे पर छोटा बच्चा बैठा है, तो ये तो है उचित। उचित का मतलब सही। और ये छोटे बच्चे के कंधे पर बड़ा आदमी, तो ये अनुचित, गलत है ना। ऐसे इसको ध्यान रखो
कि ऊपर की संख्या छोटी है वो उचित भिन्न है, और ऊपर की संख्या अगर बड़ी है तो अनुचित भिन्न है। मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या भी होती है, जैसे 2 सही 1/4, इसमें 3 अंक होते हैं, 3 संख्याएं होती है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक संख्या हिस्से के रूप में होती है। इसमें 2 पूर्ण संख्या है और एक वस्तु के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, 2 सही 1/4 यानी 2.25, 2 और चौथा है। इसी प्रकार जैसे 3 सही 2/5, यह होती है मिश्र भिन्न। अब ये सभी भिन्नें लिखी हुई है, इनमें देखते हैं कि कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है और कौन सी मिश्र भिन्न है। जब बच्चों से पूछा जाता है क्लास में भी कि ये भिन्न कौन सी है, कोई उचित बोलता है, कोई अनुचित बोलता है। ऐसे ही इसमें भी होता है, कोई उचित बोलेगा, कोई अनुचित बोलेगा। अगर टीचर ये नहीं बताए कि आपका उत्तर गलत है या सही, तो कोई उचित कोई अनुचित करते रहते हैं। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो क्लास में होशियार बच्चा है उसने जो उत्तर बता दिया, अधिकतर बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उसने जो बता दिया वो बता देंगे वो। तो ऐसा नहीं करना है, सबको समझना है। जिसका अंश छोटा है उचित भिन्न है, जिसका अंश बड़ा है अनुचित भिन्न है। 3/7 इसका अंश छोटा है उचित भिन्न है। 7/2 इसका अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न है। 9/4 इसका अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न है। 5 सही 1/3 ये मिश्र भिन्न है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी है। और 3/5 इसमें ऊपर का अंश छोटा है तो ये उचित भिन्न है। इसमें पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक पूर्ण संख्या और फिर हिस्से के रूप में, तो ये भी मिश्र भिन्न है। इस प्रकार हमको भिन्नों को याद रखना है। अब अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, जब भिन्न संख्याओं की संक्रियाएं करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो उनको आपस में एक दूसरे में बदलना होता है। तो अभी देखते हैं कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। अनुचित भिन्न व मिश्र भिन्न को आपस में बदलना, जब जोड़ भागी गुणा भाग की संक्रियाएं होती है और उसमें मिश्र भिन्न होती है, तो उसको अनुचित भिन्न में बदलने के बाद ही वो संक्रिया हो सकती है। मिश्र भिन्न में जैसे 3 सही 2/5 है, तो इसी पोजीशन में जोड़ भागी गुणा भाग की क्रिया नहीं होती है, इनको अनुचित भिन्न में बदलना होता है। तो पूर्ण संख्या को और नीचे वाली जो हर की संख्या है, इन दोनों को गुणा करते हैं। 5 और 3 को गुणा करेंगे, 5 3 15, उसमें ऊपर वाली संख्या यानी अंश को जोड़ा जाता है। तो 15 और 2 17, और नीचे की संख्या जो हर होती है वो ऐसे कैसे लिखी जाती है, इसको नहीं बदलना होता है। ऐसे ही 2 सही 1/3, 2 और 3 को गुणा करेंगे, पूर्ण संख्या को हर को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, उसमें ऊपर वाली संख्या अंश को जोड़ा जाता है, तो हो गए 7, 7/3। इस प्रकार लिखने के बाद जोड़ भागी गुणा भाग की संख्या हो जाती है। अगर उत्तर में अनुचित भिन्न आ जाती है, जैसे मान लो उत्तर में ये भिन्न आती है, तो इसको वापस मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग लगाया जाता है। अनुचित भिन्न हो गई ना, तो उस ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसको नीचे उतारना पड़ेगा। इसके लिए 5 का भाग 17 में लगाएंगे, तो 3 बार में 5 दिए 15, नीचे 2 बच गए। अब इसको बटे की संख्या में लिखने के लिए जो नीचे शेष बच गया उसको लिखेंगे ऊपर, और जिसका भाग लगाया उसको लिखेंगे नीचे। तो ये मिश्र भिन्न, ये संख्या बन के आ गई। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बनाया और अनुचित भिन्न को वापस मिश्र भिन्न में बनाया, तो 3 सही 2/5 बन गए। इसी प्रकार इसको अब ये अनुचित भिन्न बन गए। अगर इसको मिश्र भिन्न बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे 7 में, 2 बार में 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आ गए, 1 बच गया। अब इसको भिन्न रूप में लिखेंगे, तो एक जो शेष बचा है उसको ऊपर और जिसका भाग लगाया उसको नीचे। ये मिश्र भिन्न हो गई। तो 7/3 की मिश्र भिन्न हो गई, 2 सही 1/3। इस तरह हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं।